गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत परिवार अत्यंत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें इस जीवन में अपनी संगत के रूप में चुना है। गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है और इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। हमें तो बस संपूर्ण विश्वास रखना है और गुरु जी महाराज के बताए रास्ते पर चलते चले जाना है। इसमें कोई शक नहीं है संगत जी कि गुरु जी महाराज हमारा जीवन 360 डिग्री बदल कर रख देते हैं। आप सभी संगत परिवार के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज अपने पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग्स देते हैं, संदेश देते हैं, संकेत देते हैं। और आप सभी संगत परिवार जो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने सत्संग रिकॉर्ड कर अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं, इस ब्रह्मांड में शेयर करते हैं। आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए सत्संग ब्रह्मांड में गूंजते हैं, गुरु जी महाराज तक पहुंचते हैं। इसलिए संगत जी, अपने सत्संग को पूरी जिम्मेदारी से रिकॉर्ड करना चाहिए। गुरु जी महाराज के वचनों का सदैव ध्यान रखना चाहिए, मंगो नहीं मन्नो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज का पहला सत्संग सुनने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4305। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 6 डेज पहले गुरु जी मुझे मैसेज भेजे थे कि कुछ दिन में ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैंने तेरे लिए प्लानिंग किया है और बहुत जल्द तुम्हें वो खुशखबरी मिलने वाली है। तू बहुत भाग्यशाली है। मैं तेनों नवा कार गिफ्ट कराऊंगा। पंजाबी में मुझे ऐसे बोले तो मैं सोची कि मैं कार, मेरा बिजनेस तो संगत जी बहुत अप डाउन होते रहते हैं। उतना मैं मतलब उतना मुझे इनकम नहीं होता है कि मैं एक कार खरीद पाऊँ। तो गुरुजी को मैंने बताया, गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं यही बता रही थी, गुरुपा मैं कैसे खरीदूंगी, मेरा तो उतना यही नहीं है। हाँ, आप मुझे नवा कार गिफ्ट करेंगे बोल रहे हैं। मैंने तो उसे मतलब सच्ची मान लिया कि नहीं, गुरुजी शायद ऐसा कुछ करेंगे। शायद तो नहीं संगत जी। और आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है। गुरुपा जो मैसेज भेजे थे आज वो सच हुआ। आज शुक्रवार के दिन आज नया कार हम लोग लिए और गुरुपा ने बहुत बहुत ही बढ़िया कार दिलवाया। तो लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा बहुत बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपना इनकम से मैं कार लूँ, बट संगत जी मैं उतना इनकम नहीं करती हूँ। मेरे अंकल जी जो है उन्होंने ही लिया कार। मेरा सपना गुरुपा ने पूरा कर दिया। और संगत जी, जब मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, जब मैं दिल्ली गई थी छतरपुर सेकेंड टाइम दर्शन के लिए, तो वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे स्टिकर मिला था। तो वहाँ के आंटी जी ने मुझे बताया 4 व्हीलर का ये स्टिकर है, आपके पास है 4 व्हीलर? तो आंटी को मैंने कहा कि नहीं, मैं हमारे घर में 4 व्हीलर नहीं है, आप मुझे कुछ और ब्लेसिंग्स में दीजिए। तो आंटी ने कहा
आप चिंता मत करिए, इसी साल में गुरुपा आपको नवा गड्डी दिलवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो ब्लेसिंग्स के रूप में मैंने उसे दिल से मैंने उसे स्वीकार किया और मैंने आके अपने ड्रॉज में रख दिया। तो गुरुपा आज जो भी किए, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा आपने जो भी हमारे लिए किया आज तक, जितना शुक्राना करो उतना ही कम है गुरुपा। क्या ही मैं मतलब मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है, मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुपा, मैं कैसे शुक्राना करूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा। आप है तो हम हैं। आप से ही मेरा सब कुछ है गुरुपा, आपके नाम से ही सब कुछ है। और गुरुपा रिसेंटली मुझे जो मैसेज मुझे भेज रहे हैं, रियली में संगत जी मेरे लाइफ में ये सब कष्ट थे, आज गुरुपा ने सब काट दिए। गुरुपा मुझे मैसेज भेजे, मेरे ऊपर जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे मायके में जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे अंकल चाचा के बेटे ये लोग जो भी मेरे ऊपर काला जादू करते थे, वो गुरुपा ने काट दिया। गुरुपा मुझे मैसेज भेजे, मेरे बिजनेस को भी गुरुपा ने ब्लेसिंग्स किया और मेरे परिवार को भी ब्लेसिंग्स किए, मेरे बेटे को भी ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुपा ने यही मैसेज किया, पुत्र तेरा पुत्र नो ब्लेस कर दिता और तेरे परिवार नो ब्लेस कर दिता। शुक्राना सत्संग शेयर करो, सब ठीक हो जाएगा। ताड़ा ऊपर जादू टोना जो भी है, ब्लैक मैजिक सब काट देता। यही गुरुपा ने मैसेज मुझे भेजा और तेरा भविष्य उजाला है। और बस यही सब मैसेज गुरुजी मुझे भेजे, और भी बहुत सारे मैसेजेस मुझे भेजे हैं। अभी मैं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दिया है। हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर आई है। बहुत दिन से मैं हनुमान जी का जैसे गुरुपा ने मुझे मैसेज भेज के जैसे मुझे गाइडेंस किए, जैसे मुझे बताते थे टेलीपैथी के माध्यम से, मैंने वैसे ही किया और बहुत अच्छा मुझे फल भी प्राप्ति हुआ। मैं आज ब्लेस्ड हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ। गुरुजी इतना बड़ा चमत्कार कर दिए, हम कभी सोचे भी नहीं है, कभी नहीं सोचे कि मेरा ये सपना पूरा होगा कार लेने का। मेरे लिए तो ये बहुत बहुत बड़ा सपना जो है मेरा पूरा हो गया। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सारे संगत के साथ रहिएगा। सोनू भैया को भी ढेर सारे ब्लेसिंग्स दीजिएगा और सबको खुश रखिएगा। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6303। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इंदिरा राठौर दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। सोनू भैया, आपको भी मेरी जय गुरु जी। मैं दिल्ली से इंदिरा राठौर अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और गुरु जी ने मेरे पे बहुत कृपा इतने दिनों से बरसाई है और मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करे। सॉरी संगत जी। और
ये मेरा लास्ट वीक का सत्संग है। गुरुजी ने मेरे को ये टेलीपैथी मुझे 2 बार हुई कि कोई तूफान तेरे ओर आने वाला है, मंत्र जाप और मेरा सुमरन करो। मेरा सिमरन जितना ज़्यादा हो सके शुक्राना और मंत्र जाप करो। फिर मैंने मैसेज पढ़ा, मैं मंत्र जाप तो कर रही थी बट इतना ज़्यादा नहीं। फिर से वही मेरे पास में वही टेलीपैथी मुझे फिर से 2-3 दिन के बाद होती हैं। गुरुजी मुझे आने वाले बहुत बड़े तूफान से संगत जी मुझे वार्न कर रहे थे, और जो कि हम मूर्ख इंसान हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल जो कि शिमला गए, वो अपने वहाँ फार्म हाउस वाले घर पे थे, और जो हमारे हाउस हेल्प वहाँ पे हैं, फार्म पे जो लोग काम करते हैं संगत जी, वो लोग नेपाली लोग हैं। एंड वो उनकी जो एक डॉटर मेरे मदर इन लॉ के पास काम करती है, और वो समहाउ वो 2-3 डेज से आ नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उसकी मम्मा को कॉल किया, तो वो फिर उन्हें कहने लगी कि वो कहीं गई है काम से और आ जाएगी, कल आएगी, यही वो टाल मटोल कर रही थी। एंड उसके बाद मेरे हस्बैंड जाते हैं फार्म पे, तो वो देख रहे हैं कि वो वहीं पे हैं। उन्होंने उसकी मदर से कहा कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने, अगर नहीं उसे आना था तुम मुझे कह देती कि वो नहीं आना है। लाइक वो लिटरेट थोड़े से होते हैं संगत जी वो लोग, और ये नेपालीज जो कौम होती है, थोड़ा इनमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता है। वो मेरे हस्बैंड अंकल से आर्ग्यूमेंट करने लगी, और वो उस गर्ल की मम्मा, और वो उसकी जो दूसरी वाली सिस्टर है, वो मेरे हस्बैंड की तरफ एक इतना बड़ा सा जो एक इक्विपमेंट, मैं कहूँगी हमारी भाषा में उसे एक हैक्स होती है, लाइक वो लोहे का दरार टाइप होता है, वो मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ वो लेती हुई आई। लाइक वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए वो दौड़ी, और उन्होंने किसी तरह से अपना बचाव किया। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी बार बार टेलीपैथी इसीलिए कर रहे थे, बहुत उन्होंने सत्संग मुझे सुनाए, बेटे कर्ज संकट तूफान आने वाला है, इस तरह की मुझे टेलीपैथीज हो रही थी। गुरुजी हमारे साथ कुछ बुरा होना होता है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होना होता है। गुरुजी हमें नेगेटिव पॉजिटिव वे दोनों तरह से हमको पहले ही गुरुजी हमसे टेलीपैथी करने लगते हैं। माफ़ी चाहूँगी गुरुपा, नहीं समझ पाई मैं आपकी बातों को, और अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। आपने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में शीश नवा के मैं आप अपने हस्बैंड की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद इवनिंग होती है, फिर वो लेडी नीचे आती हैं हमारे जहाँ पे मम्मा रहती हैं, वो तो गुरुजी वहाँ पे साक्षात विद्यमान है संगत जी। और वो लेडी आती है, मेरी मदर इन लॉ, वो वहाँ घर पे बैठी होती हैं, और वहाँ पे वो आती हैं, और वो ड्रिंक करके वो आती हैं। मेरे हस्बैंड फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, और वहाँ पे ग्लास हाउस बना है, जिससे कि उन्होंने उसे देखा कि वो आई, उन्हें लगा कि मे बी वो काम करने आई होगी। और एक वहीं गांव में एक अंकल हैं जो कि उसे देखते हुए वो मे बी पता नहीं वो रोड पे क्यों खड़े थे, या गुरुजी महाराज ने उन्हें भेजा दूध बना के। और वो क्या देखते हैं कि उस लेडी वो इतने इनोसेंस वे में मम्मा बाहर बैठी थी और उनकी तरफ आ रही थी, और उसने पीछे वही सेम इक्विपमेंट संगत जी जो उसकी डॉटर ने मेरे हस्बैंड की तरफ छोड़ा था, वो उसने दुपट्टे से उसको हाइड करके बैक साइड में उसने रखा था। और वो ये नहीं मालूम था उन लोगों को कि उसने ड्रिंक करी
रही है। पहले वो कहने लगी इतनी ज़ोर ज़ोर से, मैं आग लगा दूंगी इस घर में। और फिर वो अंकल जो देखते हैं कि उसने पीछे से वो शायद मम्मा के ऊपर अटैक करने के लिए आई थी। जब मेरे हस्बैंड मुझसे ये बातें कर रहे थे, मुझे बहुत गूज़बम्स आए, मैं डर गई। मैं गुरुजी का शुक्राना ही कर रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, इतना शुक्राना कर रही थी। गुरुजी महाराज, आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है, मेरी मम्मा की रक्षा की है, उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मदर इन लॉ की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। पता नहीं क्या ही हो जाता, गुरुजी वहाँ पे नहीं विद्यमान होते तो ना जाने क्या ही वो कर बैठती वो लेडी। और वो इतनी ज़्यादा ड्रंक थी, जब वो मम्मा की तरफ आने लगी तो मेरे हस्बैंड ने उसे हिट करके उसे 2-3 स्लैप इतनी ज़ोर से मारे। और वो अंकल, क्योंकि वो मम्मा की तरफ अटैक करने आ रही थी, तो वो अपनी प्रोटेक्शन में तो उन्हें अपनी मम्मा का बचाव करना था। गुरु महाराज से माफ़ी चाहूँगी अगर, क्योंकि नवरात्र के दिन चल रहे थे और इस तरह का हाथ उठ गया उनका उस लेडी पे। बट शुक्राना भी किया गुरु महाराज का। मैं यही कह रही थी, आप वहाँ पे बैठे हो, मुझे नहीं पता जो क्या चीज़ अच्छी हुई बुरी हुई, बट उससे बचाव करना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो क्या ही कर जाती। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक, मेरा सत्संग संगत जी कल का है, कल एक्चुअली मुझे शिमला ट्रैवल करना है 28 को। और मैंने हमारे वहाँ पे फंक्शन है, वेडिंग है फैमिली में, तो मैं अपने ड्रेसेस मैंने बुटीक पे दिए थे संगत जी। और उसके लिए मैं जब ऑफिस से आ रही थी, मैंने अपने कैब ड्राइवर की लोकेशन को थोड़ा सा इधर उधर किया। मैंने कहा भैया मुझे घर से आना पड़ेगा, आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए और मेरी बुटीक होते हुए मैं अपना ड्रेस का पैकेट भी पिक करती हुई चलूँगी। तो उन्होंने भी कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, हम चलेंगे। और जैसे हम पहुँचते हैं एक बुटीक जो कि क्लोज थी, और मेरे को लगा कि हाँ मैं इधर से भी आई। मैंने उन भैया को कहा सॉरी भैया आपको थोड़ा सा ट्रबल हुआ, और हम इधर से भी आए और ये भी बंद है शॉप। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और थोड़ा सा आगे हम जब आते हैं संगत जी, हमें नहीं पता कि मैं तो बैक साइड में बैठी थी, फ़ोन अपना चला रही थी, और वहाँ पे एक बाइक वाला कैब को रोकता है और वो कहता है कि भैया आपने बिल्ली के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जब उन्होंने बिल्ली कहा मैं एकदम से चौंक गई। मैंने कहा भैया आपने ऐसे क्यों करा, आपको नहीं? वो कहने लगे मेरे नवरात्रों के व्रत है मैम, मेरे को बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। और मेरी हाउस हेल्प भी आगे बैठी थी और उसने भी कहा कि ना तो हमें बिल्ली दौड़ती हुई नज़र आई, वो रोड पे अगर ऑलरेडी वो वहाँ पे गिरी हुई थी या क्या है मुझे नहीं मालूम। और मेरी संगत जी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, नेगेटिव पता नहीं, जैसे जब मैं गुरुजी के पास जल का लोटा भर के रखती हूँ जो कि मेरे को बड़े मंदिर से ब्लेस्ड है, और वो पूरा काला हुआ होता है। फिर मैंने 2-3 दिन छोड़ दिया, मैंने गिलास पे जल प्रसाद रखना शुरू किया, तो वो तो कुछ नहीं था स्टील के गिलास में। बट कल शाम को फिर से मैंने संगत जी लोटा में जल प्रसाद को रखा, और मॉर्निंग में जब मैं देखती हूँ वो पूरा लोटा अंदर से इतना ब्लैक हुआ था, बहुत ही हॉरिबली वो ब्लैक हुआ था। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी इतनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर कहाँ। गुरुजी ने सत्संग बहुत सुनाते हैं कि कोई मारण क्रिया या क्या कौन क्या करता है, गुरुजी आप उन लोगों को कड़े से कड़ा दंड दीजिए और जो लोग ऐसे काम करते हैं। सो
हमेशा गुरुजी से प्रे करती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड अंकल के लिए। एंड उसके बाद संगत जी जब वो कैब से वो हिट हुई, वो बिल्ली, और वो अपने प्राण छोड़ रही थी, मुझे बहुत बहुत मेरा मन दुखी हुआ। मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। मैं इतने घर तक मैं आती हुई मंत्र जाप ही कर रही थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुपा इस जीव को, इस आत्मा को अपनी शरण में लेना। अब जाने अनजाने ये सब हुआ है, मुझे नहीं पता, या गुरुजी ने मेरा पता नहीं कौन सा इतना बड़ा संकट टाला जो कि उस जीव पे लिया। सो मुझे बहुत दुख भी हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आया मुझे गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए या किसी की जान ऐसी वो तड़प रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा। जब मैं उतरी, भैया भी वो भी बार बार कह रहे थे कि मेरा आज व्रत है और मुझसे ये चीज़ हो गई। अगर मैं अपनी वाइफ से कहूँगा, मैंने उनसे कहा कि गुरुजी से मैं प्रे करूँगी, आपने अगर अनजाने में ये चीज़ हुई है तो उसकी तो माफ़ी भगवान भी देते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मेरी वाइफ भी गुरुजी को फॉलो करती है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, कोई बात नहीं, आप उनसे भी कहना गुरुजी से, वो भी प्रे करेगी और मैं भी उस जीवात्मा के लिए प्रे करूँगी। अगर हमसे गलती उनसे हुई भैया से तो माफ़ी, अदरवाइज ऐसा तो कुछ उन्हें दिखा नहीं। अगर वो दौड़ती हुई भी नज़र आती तो भी वो ब्रेक लगाते, बट उनको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। सो मुझे गुरुजी को ही पता है। गुरुजी तो सृष्टि की रचयिता है, भगवान है। अब गुरु आप ही जानो कि ये चीज़ क्या थी और कैसे हैं। और फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग जो मेरे सामने बार बार आता है कि अपने बच्चे की अलमीरा साफ़ कर और अपना फ्रिज साफ़ कर। कोई तरल पदार्थ है जो कि उसे गिफ्ट में मिला है, मतलब जो कि कोई एल्कोहल या कोई लिक्विड तरल पदार्थ है। मैंने सारी ये सत्संग मेरे पास पहले भी आया था। आज फिर से संगत जी में पैकिंग कर रही थी, फिर से मेरे सामने ये चीज़ फ्लैश हुई, अपनी अलमारी साफ़ कर। मैंने अलमीरा में तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं जब फ्रिज में देखने आती हूँ संगत जी, तो वो आंटी उसमें बता रही थी कि फ्रिज में पीछे कोने में, तो मैंने भी देखा संगत जी, हमारे वहाँ पे एक ऑयल होता है जो कि आलमंड्स का एक भांग होती है, उसका भी ऑयल निकालते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कुछ, और जो कि वो बहुत मेडिकेटेड ऑयल होता है कि आपको जब जॉइंट पेन होता है तो मम्मा लोग कहती थी कि उससे मालिश करना चाहिए। विंटर्स में वो वार्म होता है। तो वो आई थिंक 2 साल से ज़्यादा टाइम से वो बॉटल मैंने रखी फ्रिज में ही पड़ी थी। मुझे लगा, मेरे को ये चीज़ गुरुजी ने बहुत बार सुनाई, मुझे नहीं समझ में आई। आज मुझे गुरुजी ऐसे लगा, मुझे जैसे गुरुजी मेरे को पकड़ के धक्के मार के वहाँ तक लेके गए और मेरा हाथ उसी बॉटल पे गया। गुरुजी ने वो मुझसे, जब मैंने वो बॉटल निकाली, वो बहुत एक्सपेंसिव, आई थिंक वो 1600 का, बहुत जितनी कोका कोला की बॉटल होती है संगत जी, वो उतनी छोटी सी बॉटल थी जो कि मैंने 1600 रुपीज़ का बाय किया था। और वो चीज़ नशे से कोई रिलेटेड थी। और गुरुजी ने जब वो चीज़ मैं बाहर लेके जा रही थी, उस वक्त में जैसे मैं वो बॉटल बाहर रख के आई संगत जी, अब मानोगे नहीं, उस टाइम तो चमत्कार ही हुआ मेरे घर मंदिर में, क्योंकि मेरे मेन डोर पे ही गुरुजी का स्वरूप लगा है। और मैंने जोत तो 11 बजे मैंने जोत जलाई आज मॉर्निंग में, और तो वो तो शांत हो गई 11, 12, 1, 2 बजे तक मैक्सिमम वो शांत हो जाती है। और ये 4 बजे के आसपास की बात है जब मैं वो बॉटल रख के अंदर आई संगत जी, और आप मानोगे नहीं, जो कि जोत शांत हुई है उससे ना वो धुआं सा निकलने लगा। और ऐसी स्मेल, जब जोत शांत होती है ना तो किस तरह की खुशबू सी आती है। और वो एकदम मैंने मंदिर की तरफ मेरा ध्यान गया तो इतना वो धुआं निकल रहा
बना था जोत से, और वो जोत शांत होने वाली वो खुशबू आने लगी, और एकदम से डोर पे बटरफ्लाई छोटी सी मेरे सर पे घूमने लगी। और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने मंत्र जाप किया, मैंने कहा गुरुजी आप इतने टाइम से मुझे ये चीज़ बाहर निकालने को कह रहे थे, उन्होंने कहा कि तभी तेरे काम रुक रहे हैं, बेटे के लिए वो ठीक नहीं बता रहे थे। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया और मंत्र जाप किया। मैं मन में सोच रही थी भगवान आप कितने मतलब हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, गुरुजी वर्बली उसे बुलवाते हैं, प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाते हैं, उस जगह पे हमें लेके जाते हैं कि इसे बाहर निकालो, ये चीज़ ठीक नहीं है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके चरणों में शीश झुका के मैं आपका शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा अपनी इस इतनी नादान सी बिटिया को हर चीज़ समझाने के लिए, क्योंकि आप ही मेरे मम्मा हो, आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरे भैया हो, आप ही मेरे दीदी हो, मुझे कोई नहीं है अब ये सब बताने वाला कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। आप मेरे घर में मुझे कहते हैं मैं तेरे घर पे साक्षात विद्यमान विराजमान हूँ, और जो तुझे कोई भी परेशानी होती है तू मुझसे बात किया कर। बहुत सारे लोगों को मैं तेरे लिए बातें करते सुनता हूँ, और इसीलिए मैंने उनको तुझसे दूर किया है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। और बहुत सुंदर थॉट गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला था कि मुझे अपने सत्संग जो है सोनू अंकल के चैनल पे शेयर करने हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और जितना भी मैं शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। और आज मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे वाइट पिजन के रूप में दर्शन दिए। बहुत बहुत ही सुंदर मॉर्निंग में जब मैं उठ के अपनी बालकनी में खड़ी थी तो गुरुजी देखा तो मैंने सामने वाइट पिजन वहाँ से फ्लाई करते हुए गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने मुझे इतनी सुंदर टेलीपैथीज करने लगे आज की तेरे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि का एक अद्भुत संकेत आ चुका है। बहुत जल्द तेरे घर में धन का अप्रत्याशित प्रवाह होने वाला है। जो कर्ज तुझे बोझ लग रहे थे, जो व्यापार अटका हुआ था, जो अवसर खो गया था, सब फिर से लौटकर तेरे पास आने वाला है। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तू शुक्रिया को अपनी आदत बना ले। हर सुबह, हर रात, हर सांस में आज इस संदेश को उस तक ज़रूर पहुंचा जिसे तू चाहती है कि उसकी ज़िंदगी से गरीबी और परेशानियां दूर हो और उसके जीवन में खुशियों की बारिश हो। गुरुजी महाराज, मैं आपके आदेश के अनुसार ये संदेश हर संगत परिवार को देना चाहूँगी। किसी के घर में परेशानी ना हो, किसी के घर में गरीबी ना हो। आप अपनी सारी बेटियों को, बेटों को, सबको ब्लेस करें। सबके जीवन में इतनी खुशियों की बहार हो। गुरुजी महाराज, मैं अपने पूरे संगत परिवार के लिए ये अरदास करती हूँ। सो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहते हैं घर से निकलकर सुरक्षित घर वापस लौटना गुरुजी का आशीर्वाद है। ये ब्लेसिंग सबको गुरुजी ने देने के लिए कहा है। मेरे पति के लिए भी कहा है गुरुजी ने कि ये ब्लेसिंग अपने पति को भी आपने भेजनी है। सो गुरुजी, आप हम सब लोग घर काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, आपका नाम जाप करके और आपके आशीर्वाद से हम सही सलामत शाम को घर आते हैं, क्योंकि गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि टाइम बहुत औखा है, आने वाला है। सो जितना भी हम गुरुजी का नाम जाप करें वही आगे सुखी रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो गुरुजी सबको, आप अपने सब संगत परिवार को अपने नाम जाप की दात बख्शे। और गुरुजी ने तो गुरुजी में
सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो संगत जी, मुझे आप माफ़ करिएगा। और मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जल्दी से शेयर करूँगी। और गुरुजी महाराज से सोनू अंकल के लिए भी प्रे करती हूँ कि उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करे। और एक अंकल जो यूएसए से हैं, और उन्होंने लास्ट टाइम अपने सत्संग में कहा था कि नई संगत का हौसला अफजाई करे और उन्हें वेलकम करे। सो थैंक यू अंकल, आपने हमें अपने परिवार में हमको वेलकम किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और गुरु महाराज आपको भी ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। और गुरु जी मेरे बेटे के लिए भी बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं, जैसे ही मेरी बेटे के लिए जो मैंने अरदास की है और जो गुरु जी ने मुझे बताया है कि अभी नहीं मुझे इजाज़त है वो शेयर करने की, जैसे ही गुरु महाराज मुझे इजाज़त देंगे मैं ज़रूर अपने संगत परिवार में शेयर करूँगी। गुरु महाराज आप हमेशा मेरे बच्चे के और मेरे पति के और मेरी बेटियों के, दामादों के, और एक छोटा सा मेरा नातिन है उनके अंग संग सहाय रहे, उन्हें ब्लेस करे हर पल। मैं गुरु महाराज से यही प्रे करती हूँ। सारे संगत परिवार को चढ़ती कला में रखना गुरु जी महाराज, सबको ब्लेस करना और सबको स्वस्थ रखना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से गुरु जी महाराज अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से और अपनी सासू माँ की तरफ से आपके श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना, उन दोनों को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3281। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, मैं गुरपा जी की बेटी लक्की आंटी, मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपना फर्स्ट शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में रख रही हूँ। गुरु महाराज जी आप मुझ पर अपनी कृपा करना, दया करना कि आपने जो मुझे शुक्राना सत्संग की आज्ञा दी है प्रभु, उस आज्ञा को, उस सेवा को मैं निभा सकूं और ये शुक्राना सत्संग मैं हर संगत के पास पहुंचा सकूं। साथ संगत जी, गुरु महाराज जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे अपना प्यारा बच्चा समझकर मेरी हर गलती को माफ़ करना। साथ संगत जी, गुरु महाराज जी, मुझे सत्संग करना तो नहीं आता, पर थोड़ा बहुत है जो मैं गुरु महाराज जी की कृपा से करूँगी। सो गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। ये मैं सत्संग अपने गुरु महाराज जी के समक्ष बैठकर, उनके पावन चरणों पे बैठकर अपना शुक्राना सत्संग मैं बोलूँगी। आपको बताती हूँ मैं संगत जी कि मैं फर्स्ट टाइम गुरु महाराज जी से कैसे जुड़ी। साथ संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी को 14 अप्रैल 2024 को मैं फर्स्ट टाइम अपने गुरु महाराज जी से मेरा उनके साथ, मतलब जो मर्जी कह लो, इंट्रोडक्शन कह लो, गुरु महाराज जी हमारी लाइफ में आए, जो मर्जी कह लो संगत जी, तो गुरु महाराज जी से मिलना हुआ। एक दिन क्या होता है संगत जी, मैं एक दिन 15 अप्रैल की बात है, तो मैं 14 अप्रैल की बात है मॉर्निंग की, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई थी। तो मतलब कुछ घर की प्रॉब्लम भी होती हैं, वैसे भी हमारी लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही होती हैं जिनका सलूशन हमें नहीं मिल पाता। तो साथ संगत जी, मैं बैठी हुई थी घर के मंदिर के पास ही बैठी हुई थी, जो घर में मंदिर था। तो गुरु महाराज जी से अपनी हर बात शेयर कर लेती थी, जैसे घर में कोई प्रॉब्लम होती थी गुरु महाराज जी से अपने
अपने दिल की हर बात कह देती थी कि गुरु महाराज जी आप ही बताइए अभी क्या किया जाए? मेरी परेशानियों का हल कैसे निकलेगा? तो अचानक ही मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आता है करनाल से, तो जैसे हम दोनों बहनों में बातचीत हुई तो उनको लगा भी दीदी आज कुछ अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सास संगत जी उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि दीदी क्या हो गया? आप बड़े टेंस लग रहे हो, आप किसी मुश्किल में हो, क्या हुआ है आपको? कोई परेशानी या कोई दिक्कत है? तो सास संगत जी तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर से हर बात शेयर कर ली, तो मैंने उनको बता दिया। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि दीदी आप ना मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ गुरु महाराज जी का, आप तो वो जाप करना शुरू कर दो। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा हाँ जी आप मुझे बता दो। तो उन्होंने मुझे गुरु महाराज जी का ये प्यारा सा मंत्र बताया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मैं इनकी चैंटिंग करने लग गई। बस ऐसे करते करते गुरु महाराज जी की मैं क्लोज जाती रही। गुरु महाराज जी के मुझे एफबी पर मतलब जो ग्रुप होते हैं सास संगत जी के, तो मैंने उनको जैसे फॉलो किया तो गुरु महाराज जी की हर बार मुझे जब भी मैं एफबी ऑन करती थी तो मुझे गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे मैसेजेस फ्लैश होते थे सास संगत जी। तो एक दिन गुरु महाराज जी का मुझे बहुत प्यारा मैसेज आया। गुरु महाराज जी ने मुझे कहा कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ ते तू फुल्लां दी तैयारी कर ले। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा गुरु महाराज जी मेरे यहाँ कैसे आ सकते हैं? मैंने कहा उनका तो कोई ब्लैक प्रूफ मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कोई संगत भी नहीं है, तो गुरु महाराज जी यहाँ कैसे भी मतलब आएंगे? चलो मैंने फिर अनसुना वो कर दिया, थोड़ा इग्नोर कर दिया इस बात को। तो सास संगत जी तो मैं जिस शिव मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ मैंने शिव महापुराण का पाठ में मतलब करती थी जाकर। मेरे मन में एक दिन इच्छा आई थी कि मैं शिव महापुराण का पाठ करूँ। तो संगत जी हमारे मंदिर में एक आंटी जी आते हैं, तो जब मैं शिव महापुराण का पाठ करने लगी तो फिर मैं ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी, तो वो आंटी जी भी वहीं खड़े हुए थे। तो आंटी जी कहते पुत्र एक गल कहां तेनू? मैं क्या हाँ जी। कहते जो तू ओम नमः शिवाय बोल रही है ना एवें ना बोला, एवें बोला कर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सास संगत जी तुसी यकीन नहीं मनोगे कि उसी टाइम मैं पता ही नहीं लग्या मैं किवें उलझ गई ते की मैनू समझ ही नहीं आया भी मेरे नाल ही इन्ना वड्डा चमत्कार। मैं तो गुरु महाराज जी ने कह रही थी कि गुरु महाराज जी थोड़ी तो कोई संगत ही नहीं है, और गुरु महाराज जी ने मुझे तो पता ही नहीं था, वो आंटी रोज आते थे मुझे पता नहीं था कि वो गुरु महाराज जी की संगत है। तो मैं हक्की बक्की रह गई संगत जी। मैंने गुरु महाराज जी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरु महाराज जी आपकी तो लीला ही अपरंपार है। सास संगत जी तो फिर क्या होता है, तो मैं एक दिन मैंने मन में विचार आया, मैंने कहा मेरे पास तो गुरु महाराज जी का कोई स्वरूप ही नहीं है। तो सास संगत जी मैंने मन में ये सोचा कि मैं शॉप पर जाकर ना तो गुरु महाराज जी का एक स्वरूप निकलवा लाती हूँ। तो सास संगत जी मैं मतलब शॉप पे गई तो शॉप बंद थी, संडे का दिन था, शॉप बंद थी। मैंने ध्यान नहीं दिया कि आज संडे है, सारी शॉप बंद है, पता नहीं इसमें गुरु महाराज जी की क्या लीला थी। तो संगत जी तो मैं जब शॉप बंद थी तो रास्ते में आ रही थी तो मैंने अचानक से ही मतलब एफबी ऑन किया तो उसमें गुरु महाराज जी का मैसेज आया। महाराज जी कहते कदे भी गुरु दी फोटो नू पैसे नाल खरीदिया नहीं करते, ये एक ब्लेस्ड स्वरूप होता है जो गुरु महाराज जी किसी के थ्रू हमें ये देते हैं। तो उसी आंटी ने मुझसे एक दिन पूछ लिया मंदिर में, कहते बेटा आपके पास गुरु महाराज जी का स्वरूप है? तो मैंने कहा नहीं आंटी जी मेरे पास गुरु महाराज जी का स्वरूप नहीं है। उन्होंने इतनी बात कहकर मतलब उन्होंने बात स्टॉप कर दी। तो हमारे इधर रोपड़ में हर संडे गुरु महाराज जी का सत्संग होता है, मुझे ये भी नहीं पता था, वो आंटी जी ने मुझे बताया था कि यहाँ सत्संग भी होता है। मैंने कहा जी ठीक है। तो एक दिन अचानक ही गुरु महाराज जी की कृपा से उस आंटी जी का फ़ोन आया, तो वो कहते भी मैंने आपको एक चीज़ देनी है तो तुम आज सुबह मॉर्निंग में मंदिर आ जाना। तो सास संगत जी मैं मंदिर गई तो उन्होंने मुझे गुरु महाराज जी का येलो चोले वाला स्वरूप दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं गदगद हो गई संगत जी, मेरी रूह गदगद हो गई जब मैंने गुरु महाराज जी का वो मैसेज पढ़ा था कि पुत्र मैं तेरे घर आने वाला तो फुल्ला ना इंतजाम कर ला। मैं
गुरु महाराज जी के इन शब्दों को जो गुरु महाराज जी के मुख से निकले, ये श्री वचन के वो पूर्ण हुए। गुरु महाराज जी देखो कैसे मेरे पास आ गए। महाराज जी ने मुझे पहले ही मैसेज दे दिया था कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हुआ, तो फुल्ला मैं इंतजाम कर लिया। साथ संगत जी कितने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज जी, वो हमारे आने वाले कल के बारे में भी हमें सब कुछ बता देते हैं। तो संगत जी ने मुझे सपोर्ट दिया, तो मैं गुरु महाराज जी के लिए मंदिर से फूल लेकर आई। मैंने अपने घर को, अपने मंदिर जो घर का मंदिर था उन्हें फूलों से सजाया, गुरु महाराज जी को विराजमान किया। तो मैंने गुरु महाराज जी के लिए हलवे का प्रसाद तैयार किया, हलवे का भोग लगवाया। और जी कड़ा प्रसाद का जो भोग गुरु महाराज जी को बहुत पसंद है, तो वो मैंने लगाया। गुरु महाराज जी कितनी अपार कृपा संगत जी, देखो गुरु महाराज जी कैसे अपने बच्चों पर कृपा करते हैं। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी की कृपा देखो मुझ पर, कि गुरु महाराज जी ने मुझे अपनी संगत चुना है। इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु महाराज जी की संगत बन पाए। गुरु महाराज जी ने हमें अपनी संगत चुना। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी की आप हम पर कैसे कृपा करते हैं। आपका लख लख शुक्राना। हमारे कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे कि हमने कोई अच्छे पुण्य किए थे कि हमें गुरु महाराज जी की शरण प्राप्त हुई है। बहुत गुरु महाराज जी की कृपा है हम पर कि उन्होंने हमें अपनी संगत चुना। आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। 777 की ब्लेसिंग, एंजल्स नंबर, ओम दर्शन। जब भी मैं घर में खाना बनाती हूँ, गुरु महाराज जी का भोग तैयार करती हूँ, तो उसमें गुरु महाराज जी मुझे ओम के दर्शन तो पता ही नहीं संगत जी मुझे कितनी बार देते हैं। कभी उसमें 7 की ब्लेसिंग आती है, कभी रोटी में शिवलिंग के दर्शन बने, शिवलिंग के आकार का बना हुआ मुझे दर्शन होता है। बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं। ओम के रूप में तो गुरु महाराज जी जो कहते हैं ना कि पुत्र आज तुझे ओम के दर्शन होंगे, आज तुझे इस नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी, वो मुझे मेरे साथ मिलकर होता ही होता है। इसलिए शुक्राना गुरु महाराज जी। जहाँ भी जाती हूँ मुझे गुरु महाराज जी को ये कहती थी, गुरु महाराज जी आप मेरे साथ चलो, आप भी मुझे लेकर आना। तो गुरु महाराज जी हर मोड़ पर, हर राह पर मेरे रक्षा कवच बनकर मेरे साथ चलते हैं। शुक्राना गुरु महाराज जी, हर मोड़ पर अपने साथ होने की प्रेजेंस फील करवाते हैं। थैंक यू, शुक्राना गुरु महाराज जी। आपका लख लख शुक्राना अपनी बेटी के साथ हमेशा रहने के लिए। आपका कोटन कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। आपका कोटन कोट शुक्राना। साथ संगत जी, एक दिन क्या हुआ, पिछले महीने की बात है रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले की बात है। मौसम खराब होने के कारण ना, मतलब हमारे इधर घर की हमारी लाइट चली गई पूरे एरिया की। तो मैं छत पर चली गई, तो उससे एक दिन सुबह ही मॉर्निंग में मेरे पास गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि पुत्र कुछ दुर्घटना के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तू ज़रा ध्यान से रह। तो मैंने गुरु महाराज जी के इस मैसेज को इग्नोर कर दिया। साथ संगत जी, तो क्या होता है गुरुपा साथ संगत जी, तो मैं ऊपर चली गई छत पे, अंधेरा था, ऊपर चली गई, बारिश वाला मौसम था। तो महाराज जी ने कहा था कि पुत्र जब भी बारिश आए तो अपने दोनों हाथों को फैलाकर इस बारिश का आनंद लेना, तुम्हारे सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो मैंने ये सब किया। तो अचानक संगत जी जब मैं नीचे सीढ़ियों से उतरने लगी तो मेरा पैर स्लिप हो गया, तो मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। तो 14-15 सीढ़ियाँ होंगी, मैं गिर गई सीढ़ियों से। मेरी कमर में थोड़ी सी खरोंच आई, मेरी टांग पर आई, मेरी बाजू पर आई। पर गुरु महाराज जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने मेरे इतने बड़े कष्ट को छोटे कष्ट में काट दिया। ऐसे संगत जी जिस हिसाब से मैं गिरी थी, वैसे मुझे फ्रैक्चर वगैरह या फिर कोई भी ज़्यादा मेरा हालत ख़राब हो सकती थी, मेरी रीढ़ की हड्डी में भी कुछ हो सकता था, पर कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरु महाराज जी। बस थोड़ी सी खरोंच आई थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डॉक्टर को भी दिखाने गए, उससे थोड़ा चला नहीं जा रहा था, बैक में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, कमर सीधी नहीं हो पा रही थी, अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रही थी मैं। तो साथ संगत जी, गुरु महाराज जी ने मेरी रक्षा की, इसलिए शुक्राना। साथ संगत जी,
मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी गुरु महाराज जी का मैसेज आता है, तो आप उन मैसेजों को मेरी तरह इग्नोर ना करें। आप उन मैसेजों को समझें, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे आने वाले कल के बारे में हमें पहले ही सतर्क कर देते हैं कि बेटा ये अनहोनी होने वाली है, तो सत्संग सुन। इससे बचने के लिए तुझे सत्संग सुनवा रहा हूँ। तो गुरु महाराज जी की कृपा से सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है। जो दरवाजे हम बंद समझ लेते हैं, गुरु महाराज जी वो राह भी खोल देते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि पुत्र मंगो ना मनो। गुरु महाराज जी जो हमारे लिए सही होता है, गुरु महाराज जी हमारे लिए वही करते हैं सत्संग जी। तो इसीलिए गुरु महाराज जी के वचनों पर अमल करो और शुक्राना करो। अगर हम गुरु महाराज जी कहते हैं कि पुत्र जिस काम में अगर देरी हो रही है ना, तो उसमें तेरी ही भलाई छुपी है। तो गुरु महाराज जी अगर कोई भी संगत अगर परेशानी में है, अगर किसी भी संगत का कोई काम नहीं बन रहा, तो गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि पुत्र अगर किसी काम में देरी हो रही है ना, तो ये समझ ले कि इसमें तेरी कोई भलाई है। तो इसीलिए साथ संगत जी निराश ना होना, गुरु महाराज जी पर अटूट विश्वास बनाए रखना। गुरु महाराज जी हर एक काम को, असंभव काम को भी संभव बना देते हैं। गुरु महाराज जी के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसीलिए साथ संगत जी अपना दृढ़ विश्वास अपने गुरु महाराज जी के प्रति बनाए रखें। साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। अगर साथ संगत जी मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज जी अपनी कृपा सोनू भैया पर भी बनाए रखना, जो ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे। उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अपना शुक्राना सत्संग किया है। साथ संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, गुरु जी आप मुझे क्षमा करना। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है प्रभु, पर आप हमें काबिल बनाना अपने संयोग कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो हमारे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है। मेरे हस्बैंड अंकल का वीज़ा एक्सटेंशन के लिए फ़ाइल किया हुआ था। नॉर्मल प्रोसेस अभी जो चल रहा है उसमें 6 to 7 months लगते हैं प्रोसेसिंग में, और उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो रहा था। मेरा भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, तो हमें लगा कि अगर वीज़ा नहीं हुआ तो हम ड्राइव कैसे कर पाएंगे। बट वी लेफ्ट एवरीथिंग ऑन गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल ने बात किया कंपनी में फॉर द प्रीमियम प्रोसेसिंग विच टेक्स 15 days, तो उन्होंने अप्रूव किया। और जब उन्होंने फ़ाइल कर दिया उसके बाद हमें पता चला कि आजकल बहुत रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। बट एज़ ऑलवेज़ हमने गुरु महाराज पे छोड़ा, जो गुरु महाराज करेंगे वही बेस्ट होगा। संगत जी, और गुरु महाराज ने अभी 2 दिन पहले उनका अप्रूवल ले आए और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, एक सत्संग मैं सुन रही थी और कल सत्संग में गए तो वही सुना कि एक आंटी जो गुरु महाराज का स्वरूप लेके आई थी, उसके अराउंड एक फूलों की माला लगी हुई थी कीलों से, तो उनको बहुत हेडेक्स हो रहे थे। तो जो आंटी कल सत्संग सुना रही थी, उन्होंने बोला उनका जो स्वरूप था वो बहुत टाइट फ्रेम में था, तो उन्होंने संगत जी उसको निकाल के बिग फ्रेम में लगाया। उनके भी बहुत हेडेक्स हो रहे थे, तो उनका भी ठीक हुआ।
और मेरे को घर में आके मैंने देखा कि मेरा एक स्वरूप छोटा वाला, और वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा टाइट था। तो संगत जी, हमें गुरु महाराज का जो स्वरूप है वो, क्योंकि वो खुद विराजमान होते हैं, हमें किसी टाइट फ्रेम में नहीं लगाना। उसके लिए खुला डुला थोड़ा फ्रेम होना चाहिए जिसमें आराम से गुरु महाराज का स्वरूप आए। ऐसा कुछ हमें कील वील नहीं लगाना, क्योंकि गुरु महाराज खुद अपने स्वरूप में विद्यमान होते हैं और उनको बहुत तकलीफ़ होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर जगह गाइड करने के लिए, हर जगह बताने के लिए कि क्या हमें करना है क्या नहीं, कहाँ हम गलत हैं। और गुरु महाराज का शुक्राना हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज गुरु महाराज बोल रहे थे कि तेरे घर मेरी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। गुरु महाराज का एक बहुत ब्यूटीफुल स्वरूप बड़े मंदिर से ब्लेस होके आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0626। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी ने नवरात्रे बहुत अच्छे से करे। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना है। गुरुजी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी आप मुझे बार बार आगाह करते हो कि तू उसके हाथ से कुछ मत खाना, तो उसके हाथ से कुछ मत ले। गुरुजी आप मुझे बताइए, एक ही घर में रह के, एक ही रसोई में काम करके आप कितना बचोगे किसी से? गुरुजी कैसे बचूं मैं उन लोगों से जिन्होंने मेरे ही घर में बैठ के मुझे ही मारने की साजिशें रची जा रही हैं? गुरुजी आप ही हो जो मुझे बचा रहे हो और आप ही सब कुछ भी दिखा रहे हो। गुरुजी बस आप ही देखना और आप ही उन लोगों को सबक सिखाना, चाहे उनकी बुद्धि को ठीक करो, चाहे आप उनको जो कुछ करना आप करना। गुरुजी मेरे बस की तो नहीं है इन सब लोगों को ठीक करना। गुरुजी सबसे पहला मैं आपको शुक्राना इस चीज़ का करूँगी कि जो कल मेरे कमर में दर्द था वो इतना भयंकर दर्द था गुरुजी संगत जी कि मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ। बस ये है गुरुजी कि संगत जी मेरी कमर का दर्द इतना भयंकर होता है कि मैं ना उठ सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना मैं चल सकती हूँ। ऐसे ही तड़प जाती हूँ गुरुजी। और आपको चाय भी पूछने वाला कोई नहीं होता है गुरुजी। संगत जी कोई आपको ये कहने वाला भी नहीं होता है कि मैं दवाई भी ला के दे दें आपको। हमें कोई दवाई भी नहीं पूछता है गुरुजी, चाय तो बहुत दूर की बात है। गुरुजी बहुत शुक्राना है आपका कि आपने अपनी बेटी को पकड़ लिया। गुरुजी लोग मारने के लिए सोचा। गुरुजी संगत जी, गुरुजी हमें उन्हीं लोगों के बीच में रख के हमें इतना हिम्मत दे देते हैं कि तू रह उन्हीं लोगों के बीच में जो तेरे को मारना चाहते हैं। तू सहन कर, तू स्ट्रॉन्ग बन। बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। बस गुरुजी एक ही अरदास है आपके आगे कि आप मेरे बेटे माधव को भी अपने चरणों पे लगाओ, आपकी सेवा करें, सिमरन करें और उसके मन भी शांत हो जाए गुरुपा। और मेरे हस्बैंड की बुद्धि भी ठीक कर दो गुरुपा। बहुत तकलीफ होती है गुरुजी जब अपने ही अपनों के पीठ पीछे वार करते हैं। इतनी दर्द, इतने तकलीफ में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे पता भी नहीं चल रहा मैं कब कैसे निकल गई। संगत जी पैरों में इतने बुरे छाले हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कैसे चल पा रही हूँ, मैं कैसे सारे काम कर रही हूँ। इवन मंदिर तक भी नहीं छोड़ा। गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के काम करवाया। बस 2 दिन मैंने हिम्मत हार गई जब मेरा मंदिर छूट गया, मगर गुरुजी ने मेरे से व्रत नहीं छुड़वाए। गुरुजी ने मुझे वो शक्ति दी कि मेरे व्रत जरूर पूरे करें। बस गुरुजी आप मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना। और इन लोगों से मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मेरा हाथ तो आपने पकड़ा हुआ है ना। ये तो अपने माड़े कर्म खराब कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि देना गुरुजी।
संगत जी, ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ हमारे पे थोड़ा बहुत असर आता है, बट जिसके हाथ सिर पे परमात्मा का हाथ हो ना, तो ये सारे कुछ नहीं कर सकते हमारे को एक पल की भी खरोच नहीं ला सकते। इनको पता नहीं है कि गुरुजी इनकी बेटियां हैं हम सब, और गुरुजी की बेटी को कोई छू भी नहीं सकता। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। किसी की आत्मा को तुम तड़पा नहीं सकते हो, क्योंकि अब गुरुजी आ गए हैं। इन लोगों के आगे रोने की भी जरूरत नहीं है गुरुजी, संगत जी, क्योंकि ये और खुश होते हैं। इन लोगों के आगे खुश रहो, चाहे आप अंदर से कितने परेशान हो रहे हो, आप इन लोगों के आगे अच्छे से तैयार होकर रहो। देखो आप लोगों के आगे ये कैसे अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता, शायद ये गुरुजी ही मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं कि सारी संगत को ये मैसेज जा रहा है कि आप सारी संगत, जो आपको लगता है ना कि आपका बुरा चाहता है, आप उसके आगे अच्छे से रहो, खुश रहो। उसके आगे कभी आंखों में आंसू मत लाने देना। उसको बहुत खुशी होती है जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं। आप उसके आगे अच्छे से रहो, तैयार रहो, वेल सेट रहो। हस्बैंड वाइफ चाहे कितना कमरे में लड़ लें, मगर बाहर ऐसे लोगों के आगे ऐसे रहो कि हम तो बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि जो फैमिली में जो होते हैं ना, ये हस्बैंड वाइफ को ही जीने नहीं देते। ये मेरी सास तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ खुशी नहीं देख सकती है, तो गुरुजी ने तो मुझे यही शिक्षा दी है कि तू चाहे कमरे में कितनी लड़ रहे, मगर बाहर मत दिखाओ कि ये तेरी और उसकी लड़ाई हुई है। जितना तो उसके साथ खुश रहेगी ना, उतनी ही तेरे से ये जल के तेरे सामने आएगी। और गुरुजी आप मुझे शक्ति देना कि मैं इनकी वजह से मेरी आंखों में आंसू ना आए, इन लोगों की वजह से। गुरुजी मैं कोई वेर नहीं रखना चाहती, मेरे दिल में कोई वेर नहीं है, ना ही मैं माफ़ करना चाहती हूँ, ना ही मैं इन लोगों से खुश हूँ। बस गुरुजी मुझे नेगेटिव लोगों से दूर कर दो, दूर कर दो, दूर कर दो। मैं यही अरदास लगाती हूँ। बस गुरुजी आपका हाथ हमारे सिर पे हो, और उस घर में आपकी सेवा हो जिस घर में आपका वास हो। छल कपट वाले लोगों के साथ हमें न रखना बाबा, हम है तेरी शरणागत में, हम है तेरी शरणागत में, हमें सदा ही अपने साथ रखना। कृपा करना बाबा हम पे, कृपा करना बाबा हम पे, ये मैर कभी न छूटे। आँख में आंसू न आए उन लोगों से, ये डर न हमें कभी छू पाए। संगत जी, सभी बेटियों से यही अरदास है, गुरुजी की सारी प्यारी बेटियों से, कि जो भी ससुराल में जो भी पीड़ित है, वो कभी अपने आंखों के आंसू कभी ना दिखाए। इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाओ, इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाओ कि ये दुश्मन अपने आप रोएगा। क्या आप तो रो ही नहीं रहे हो? और गुरुजी कहते हैं मेरी प्यारी बेटियां तो हमेशा हंसती भी अच्छी लगती हैं। तो गुरुजी आज आपकी प्यारी सारी संगत बेटियों की तरफ से जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपकी सारी बेटियां आपसे वादा करती हैं कि वो कभी नहीं रोएंगी। मगर गुरुजी आपको उनकी हिम्मत बन के उनके साथ खड़े रहना है, ये वादा आपको करना है। तभी तो ये बेटियां नहीं रोएंगी ना। जब वो अकेला महसूस करेंगी तो उनकी आंखों में आंसू आएंगे ना गुरुजी। तो आप हमारे साथ हिम्मत बन के हमारे सिर पे हमेशा हाथ रखना कि कोई भी हमें छू ना सके गुरुजी। यही आपकी बेटी की एक अरदास है। सब बुरे लोगों से दूर कर दो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है, मुझे बहुत लोगों से आपने दूर करा। बस कुछ ऐसे लोग हैं जो घर बैठ के पीठ पीछे वार कर रहे हैं। शांति दे दो गुरुजी, सुकून दे दो, जिससे मैं मन और श्रद्धा से आपकी पूजा कर सकूं। और गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को ब्लेस करिएगा सबसे पहले, क्योंकि अगर हस्बैंड खुश रहेगा ना, तो ही हम सारी बेटियों के सारे हमारे जितने भी संगत परिवार की बेटियों के हस्बैंड है, वो उन सबको ब्लेस करो। आप जितनी भी संगत परिवार की बेटियां, उन सब के हस्बैंड को ब्लेस करो। उनके ऊपर से सारा ब्लैक मैजिक खत्म करो, वशीकरण खत्म करो, तंत्र क्रिया, उनको इतना ब्लेस करो कि उनके हस्बैंड इतना कमाएं कि हर बेटियां खुशी रखे, खुशी से आपके सत्संग में आ सके। वो कभी ये ना देखें कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मैं कोई सेवा नहीं कर पा रही हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी सब बेटियों को इतना दो
कि वो बस अपना खुशी से सब कुछ कर सके, आपकी सेवा कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैंने शायद कभी आपका दिल दुखा दिया हो। और संगत जी, अगर मैंने कोई गलत बोला हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के सभी से माफ़ी मांगती हूँ। मैं संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने गुरुपाल से भी माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस गुरु जी, मेरी कमर का दर्द ठीक करना गुरु जी। मैं कभी बिस्तर पे ना पड़ूं गुरु जी, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि मैं बिस्तर पे पड़ जाऊं, मेरे से कोई काम ना हो, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। गुरु जी, आप इनको दिखा दो कि आपकी बेटी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। गुरु जी, आप मुझे ब्लेस करो, मुझे इतना काबिल बनाओ कि लोगों के मुंह बंद हो जाए। क्योंकि हर कोई यही कहता है, ये तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो लेट उठती है, ये कुछ नहीं करती है, ये घर के काम नहीं करती है। तो गुरु जी तो सब देख ही रहे ना, हमें तो पता है ना गुरु जी क्या देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे, बट गुरु जी सब देख रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जब इस ब्रह्मांड के मालिक हमारे साथ हैं तो हमें उनसे कुछ भी कहने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु जी महाराज सब जानते हैं कि उनकी प्यारी संगत को कब क्या देना है। हमें तो बस संपूर्ण सरेंडर के साथ सत्संग का श्रवण करना है, जो आप सभी संगत परिवार ने किया है और आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।